बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है तर्जमातुल कुरान मजीद जमात नहम का तीसरा बाब, तीसरी सूरत, सूरतुल अंबिया। अंबिया नबी की जमा है। इस सूरत में अंबिया कराम की नबूवत के बारे में और उसके अलावा आखिरत में लोगों के अंजाम के बारे में वजाहत फरमाई गई है। जिसका तारुफ ठीक लिखा हुआ होगा उसको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। मज़ामीन और इल्मी और अमली निकात जिसके ठीक लिखे होंगे उनको 7 में से 5, 6, 7 भी दिए जा सकते हैं अगर स्टूडेंट ने, उम्मीदवार ने इस सवाल को पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से मुहैया की गई किताब की तरह हू बहू वैसे लिखा है तो पूरे नंबर भी दिए जा सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सूरतुल अंबिया। सूरत का नाम है सूरतुल अंबिया। मकाम नज़ूल मक्का मुकरमा। क्योंकि ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई इसी वजह से इसका नाम मक्की सूरत है। इसको मक्की सूरत कहा जा सकता है। इसके कुल रुकू 7 हैं। इसमें कुल आयात 112 है। वजह तस्मिया, नाम रखने की वजह, सूरतुल अंबिया को यह नाम क्यों दिया गया है, उसकी वजह यह है कि सूरतुल अंबिया में पिछले अंबिया कराम की नबूवत का हवाला देकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित फरमाया गया है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम अंबिया है। ये ऐसी सूरत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरा कदीम माल और कीमती असासा है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में इरशाद फरमाया। इसका खुलासा क्या है? दूसरी मक्की सूरतों की तरह सूरतुल अंबिया का यही खुलासा है कि इसमें अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत का बयान है। अब हम आते हैं सवाल के दूसरे हिस्से यानी कि मज़ामीन की तरफ। सूरत नाजिल होने का वक्त, यह सूरत कब नाजिल हुई? सूरतुल अंबिया उस वक्त नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर तरह तरह के सितम ढा रहे थे। इस सूरत में तौहीद बारी ताला के दलाइल भी दिए गए हैं। मुशरिकीन के एतराजात का जवाब, कुरान मजीद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतराजात का इस सूरत में भरपूर जवाब दिया गया है। सूरत का दरमियानी हिस्सा, इस सूरत के दरमियान में दूसरे अंबिया कराम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है। इस सूरत का सबसे आखिरी हिस्सा और सबसे अहम हिस्सा क्या है? सूरतुल अंबिया के आखिर में आखिरत पर ईमान लाने का जिक्र है। कयामत के करीब आने और दीगर अहवाले कयामत बयान किया गया है। फिर इस हकीकत का तज़किरा है कि साबित कदमी और अखलास के साथ नेकी की राह पर चलने वालों के लिए कामयाबी है। ऐसे लोगों को आखिरत में कोई खौफ ना होगा। किन लोगों को? जो साबित कदम रहते हैं और नेकी की राह पे चलते हैं, ऐसे लोगों को आखिरत में कोई खौफ ना होगा। साथ ही ये बताया गया है कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खत्मुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए सरापाए रहमत बनाकर भेजा गया है। इस सूरत में अगर देखा जाए तो यह आपकी मरूजी बन सकती है कि सूरतुल अंबिया मक्की है या मदनी, तो आप कह सकते हैं कि मक्की है। इसके कुल कितने रुकू हैं? आपका जवाब होगा 7। एमसीक्यूज आ सकता है कि इसमें कुल कितनी आयात हैं, तो इसमें कुल 112 आयात हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वजह तस्मिया क्या है, सूरत अंबिया को यह नाम क्यों दिया गया है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। सवाल और आ सकता है एमसीक्यूज कि किस सूरत को हुजूर नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदीम माल और कीमती असासा करार दिया है। सूरत ताहा के साथ साथ सूरतुल अंबिया को भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदीम माल और कीमती असासा करार दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि सूरतुल अंबिया का खुलासा लिखें। आपको पहले भी ये बताया गया है कि मक्की सूरतों में अकायद पर बहस की गई थी, तो इसलिए इस सूरत का भी
खुलासा, अकीदा तौहीद, अकीदा रसालत और अकीदा आखरत का बयान है। सूरतुल अंबिया का मुताला करने से जो इल्मी और अमली निकात मालूम होते हैं उनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, कयामत का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है, इसलिए हमें अल्लाह ताला से गाफिल होकर जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। नंबर 2, जो बात हम नहीं जानते वो हमें इल्म रखने वालों से पूछ लेनी चाहिए। नंबर 3, अल्लाह ताला ने ये दुनिया महज खेल तमाशे के लिए नहीं बल्कि बामकसद तौर पर बनाई है। नंबर 4, अल्लाह ताला हमेशा हक को बातिल से टकराकर बातिल का सर कुचल देता है। नंबर 5, इस कायनात में अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो जमीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। यह अहम मरोजी है। हर शख्स अपने अमाल का अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है। यह भी अहम मरोजी है कि हर शख्स अपने अमाल का जवाब किसके सामने देगा। हमें मुश्किलात में किसको पुकारना चाहिए, यह भी मरोजी बन सकती है। हमें मुश्किलात में अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ा रहम फरमाने वाला है। ये इस सवाल का तीसरा हिस्सा था। इसमें जो इल्मी और अमली निकात थे उसकी वजाहत की गई है। इस सूरत में अहम मालूमात ये भी दी गई हैं जो हमारी मरोजी में हमारी काफी हेल्प कर सकती हैं, काफी अहम मरोजियां बन सकती हैं कि नबी करीम का नाम और उनका लक़ब क्या था, किस नबी को कौन सा लक़ब दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबू अल बशर का लक़ब दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी कि अल्लाह का दोस्त का लक़ब दिया गया। हजरत मूसा को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। हजरत ईसा को रूहुल्लाह का लक़ब दिया गया। सबसे आखिर में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापा रहमत हैं आप आए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं।